हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग हिंदी में दिशा कहते हैं। दिशा, डायरेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ये दिशा जो है यह क्या होता है, और रीजनिंग में इसमें इससे रिलेटेड जो है किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो यदि सबसे पहले देखा जाए दिशा को, तो यदि हम आपसे पूछे कि बताइए कि दिशा कितने होते हैं, तो आपका जवाब यह होगा कि दिशा तो मुख्य रूप से 4 होते हैं। यदि हम पूछे तो आप कहिएगा कि दिशा 4 होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखिए, दिशा 4 होते हैं, जिसको हम लोग ऊपर वाले को, जो सबसे ऊपर होता है, उसको हम लोग उत्तर कहते हैं, है ना। जो नीचे होता है इसको दक्षिण कहते हैं। जो दाहिने तरफ होता है इसको पूर्व कहते हैं, और जो बाएं तरफ होता है इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं, पश्चिम दिशा। चलिए, ये तो हम लोग देखे। फिर मुख्य रूप से दिशा जो है वह कितना होता है, तो देखिए हम लोग की 4 दिशा होता है: उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो हाँ, हम आपको यह भी बता दें कि हम लोग जब रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे तो इसमें 4 दिशा से नहीं हमारा काम चलेगा। हम लोग को 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि 8 दिशा होते हैं। आइए, 4 दिशा और कौन कौन होते हैं उन्हें भी हम लोग देख लें कि और 4 दिशा कौन कौन होते हैं। तो 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा और होते हैं। देखिए, 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा जो है और होता है। 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा और होता है। तो जैसे उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा होगा। तो यहाँ पे हम लिखे कि उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होता है? उत्तर पूर्व दिशा। तो आप इसको उत्तर पूर्व ना कह करके पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए, उसी तरह से दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा होगा? तो हम इसको लिखेंगे दक्षिण पूर्व। आप इसको पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कौन सा होगा? इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। आप इसको पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा होगा वो कौन सा दिशा होगा? इसको हम नाम देते हैं उत्तर पश्चिम। आप इसको पश्चिम उत्तर भी कह सकते हैं। तो अभी तक हम लोग यह जाने कि दिशा जो है वह मुख्य रूप से तो 4 होता है: उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लेकिन रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं उनमें 4 दिशाओं से नहीं, बल्कि हमें 8 दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो अभी तक हम लोग दिशा के बारे में देखे। तो अब हम लोग देखते हैं जिस तरह से यह उत्तर दिशा, याद रखिएगा। इसको याद रखने के लिए जिस तरह से देखिए, हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बना देते हैं। इस तरह से 4 हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे 4, इस तरह से 4 हम लोग लिखते हैं, है ना। इसको उल्टा करके जब उल्टा कर देंगे तो इस प्रकार का 4 जो है लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। तो हम आपको यह इसलिए बताएं ताकि जब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उल्टा 4 करके, इस तरह से उल्टा 4 करके लिखते हैं, तो कभी कभी यह कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम लोग उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा तो बता सकते हैं, लेकिन पूरब और पश्चिम दिशा में कंफ्यूजन हो जाता है कि पूरब दिशा कौन सा होगा और पश्चिम दिशा कौन सा होगा। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि जहां से हम लोग शुरू किए हैं यहां से, तो ये हमारा उत्तर दिशा, नीचे आए हैं तो ये हमारा दक्षिण दिशा, फिर यहाँ से यहाँ गए हैं तो ये हमारा पूर्व दिशा, और फिर यहाँ से यहाँ आए हैं तो ये हमारा हो जाएगा अंतिम पश्चिम दिशा। तो अभी तक हम लोग दिशाओं को देखे। आइए और हम लोग इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यदि
देखिए उत्तर दिशा जो यहां पर दिया हुआ है, उत्तर दिशा, यह उत्तर दिशा ऊपर की दिशा, यानी कि जब उत्तर जाने के लिए कहेगा तो हम लोग डायग्राम में, यानी कि जिस पेपर पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस पेपर पर जब उत्तर जाने के लिए कहेगा तो हम लोग कहां चलेंगे, ऊपर चलना शुरू करेंगे, है ना। और जब दक्षिण जाने के लिए कहेगा तो किधर जाना शुरू करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब पूरब जाने के लिए कहेगा तो हमारा ये जो दायां हाथ है, राइट हैंड, इसके तरफ चलेंगे तो ये हमारा पूर्व दिशा होगा। और उसी तरह से जो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, इस दिशा की तरफ चलेंगे तो यहां पर ये हमारा पश्चिम दिशा होगा। तो देखिए यहां पर आपको देखने से अब पता चल चुका होगा कि जो उत्तर दिशा होता है वो दक्षिण के डायरेक्ट अपोजिट में है ना। उत्तर कह रहा है तो ऊपर जा रहा है और दक्षिण कह रहा है तो नीचे जा रहा है, यानी कि एक दूसरे का ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। यहां पर देखिए यह हो गया हमारा उत्तर दिशा, यह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है ना। तीर ऊपर की तरफ दिया हुआ, इसका मतलब किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है ना। अब यहां से एक हम डायरेक्शन ले लेते हैं दक्षिण वाले को। हम यहाँ पर दो दिशा बनाए, एक दिशा बनाए कि यह उत्तर जा रहा है और एक दिशा बनाए कि यह कहाँ जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। तो यहां से देखने से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये दोनों दिशा आपस में क्या है, उल्टा है ना, अपोजिट है डायरेक्ट। तो यदि उत्तर जाने के लिए कहा जाए, जो हम बात को बोल रहे हैं उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और जिस तरह का हम आपको करके दिखा रहे हैं उस एक्टिविटी पर ध्यान रखिए, तो आपके जो भी डायरेक्शन से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। तो देखिए यदि प्रश्न में कभी उत्तर जाने के लिए कहेगा तो हम अपने शरीर को इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। जब उत्तर डायरेक्शन में जाने के लिए कहेगा तो हमारा शरीर जो है वो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा, है ना। तो जब हमारा दिशा, जब हम उत्तर दिशा की तरफ हम जा रहे हैं और यहां से यदि कहा जाए कि दाएं मुड़ना है, किधर मुड़ना है, दाएं, तो देखिए हमारा दायां हैंड किधर है, ये दायां हाथ किधर है, ये दायां हाथ हमारा पूर्व दिशा की तरफ है। अभी हम उत्तर दिशा की तरफ जा रहे थे और यहां से बोला गया कि आप दाएं मुड़ो, तो दाएं मुड़ो इसको हम कह सकते हैं कि किधर मुड़ना है, हमको यहां से मुड़ना है किस दिशा में, तो हमको यहां से मुड़ना है पूरब दिशा में। हम लोग जब उत्तर जा रहे थे और दाएं मुड़ने के लिए कहा तो हम लोग किधर मुड़ गए, पूरब दिशा की तरफ मुड़ गए। आइए अब दक्षिण वाले को समझते हैं। तो जब उत्तर जाना था तो हमारा शरीर इस प्रकार से सीधा था और जब दक्षिण जाना होगा तो हमारा शरीर जो है वो इस प्रकार से सीधा होगा, है ना। जब उत्तर जाना होगा तो जो आपका कॉपी है या जो आपका बोर्ड है उस डायरेक्शन में आप खड़ा हो जाइए, सीधा वो आपका उत्तर होगा। और यदि उसके अपोजिट में, विपरीत दिशा में खड़ा होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है ये हमसे पीछे है और हम जो है चेहरा अपना दूसरे तरफ किए हुए हैं, तो यहां से ये कौन सा दिशा बताता है, यह बताता है दक्षिण दिशा को। तो जब दक्षिण दिशा में हम जा रहे हैं और यहां से जब दाहिने जाने के लिए कहेगा कि यहां से आपको दाएं मुड़ना है, जब यहां से दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो हमारा राइट हैंड किस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है पश्चिम दिशा को। तो यहां से अगर राइट साइड जाने के लिए कहेगा तो हम लोग किधर चलेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ। तो देखिए यहां से आपको और क्लियर हो चुका होगा कि जब हम उत्तर जा रहे थे और जब दाहिने जाने के लिए कहा तो पूरब दिशा की तरफ मुड़ गए, और जब दक्षिण जा रहे थे और दाएं जाने के लिए कहा तो हम लोग पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गए। तो यहां से हम लोग देखे कि ये दोनों डायरेक्शन जो है यह किस प्रकार से अपोजिट होता है। आइए अब हम लोग पूर्व और पश्चिम को भी समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर और दक्षिण को तो हम लोग समझ चुके, आइए पूर्व और पश्चिम को भी समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारा दिशा हो गया पूर्व दिशा और ये हमारा दिशा हो गया पश्चिम दिशा। देखिए इसको हम लोग, यह हमारा पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और यह जो है पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। तो देखिए यदि पूर्व दिशा की तरफ जाएगा, है ना, आपको फिर से हम बता देते हैं, जब उत्तर जाना होगा तो ये हमारे शरीर का स्थिति इस प्रकार होगा, हम अपने से इस प्रकार इमेजिन करेंगे अगर उत्तर जाना होगा तब, और जब दक्षिण जाना होगा तो इस प्रकार से इमेजिन करेंगे, है ना। और जब पूरब जाना होगा
तो इस प्रकार से इमेजिन करेंगे, है ना। पूरब जाना होगा तो अपने ये जो बायां हाथ है इस दिशा की तरफ हम लोग को क्या होना है, मुड़ जाना है। और जब पश्चिम जाने के लिए कहेगा तो ये जो हमारा दायां हाथ है इस दिशा की तरफ हम लोग इस तरह से मुड़ जाएंगे। तो देखिए अभी पूरब जा रहा है ना, इस तरह से पूरब जा रहा है और कह रहा है कि आपको अब यहां से दाएं मुड़ना है ना, राइट हैंड की तरफ जो है दाएं दिशा की तरफ आपको मुड़ना है। तो जब हम यहां से दाएं मुड़ेंगे तो देखिए यहां से जब दायां मुड़ा जाएगा तो कौन सा दिशा आएगा, ये हमारा दिशा, इस तरह से हम जा रहे हैं, है ना, इधर हम जा रहे हैं, है कि नहीं। तो जब हम इधर जा रहे हैं और दाहिने मुड़ने के लिए कहेगा तो दाहिने कौन सा दिशा आएगा, तो दाहिने यहां से हमारा दिशा आएगा दक्षिण दिशा। कौन सा दिशा आएगा, दक्षिण दिशा आएगा। और जब व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा हो यानी कि इस डायरेक्शन में हो, इस तरह से जा रहा हो और यहां से कहे अगर दाहिने जाने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए, तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, देखिए हमारा ये जो राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन में है, ऊपर है ना, तो यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि जब पूरब जा रहा था और इसको जब दाहिने मुड़ना था तो ये मुड़ गया दक्षिण दिशा की तरफ, और जब ये पश्चिम जा रहा था और तब इसको दाएं मुड़ना था तो ये मुड़ गया किधर है, उत्तर दिशा की तरफ। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर दिशा दक्षिण दिशा के हमेशा अपोजिट में होगा और पूर्व दिशा पश्चिम दिशा के हमेशा अपोजिट में होगा। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां से कुछ दिशाओं का ज्ञान आप लोग का क्लियर हो चुका। अब यहां से यदि आपके मन में अब यह प्रश्न उठ रहा होगा कि उत्तर दिशा के अपोजिट तो आप दक्षिण बता दिए, पश्चिम का अपोजिट तो पूर्व बता दिए, बताइए कि उत्तर पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, है ना। उत्तर पश्चिम का अपोजिट डायरेक्शन जो है, विपरीत दिशा जो है वो कौन सा दिशा होगा। तो यहां से इसका अपोजिट डायरेक्शन हम कौन सा बोलेंगे, देखिए आप ध्यान से। तो यदि उत्तर का जब हम दक्षिण कहते हैं यानी कि उत्तर दिशा का जब हम विपरीत दिशा जो है दक्षिण कहते हैं, तो उत्तर से दक्षिण जब हम आते हैं तो कितने घर होकर के आते हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, यानी कि ये चौथा घर होता है ना। उसी तरह से जब उत्तर पश्चिम का हम लोग निकालेंगे अपोजिट डायरेक्शन तो कितने घर चलेंगे, चार घर, यानी कि एक घर, दो घर, तीन घर और ये चार घर। इसका मतलब कि उत्तर पश्चिम का अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होगा, तो उत्तर पश्चिम के अपोजिट में हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व। और इसी तरह से यदि आपसे कहा जाए कि उत्तर पश्चिम के अपोजिट में दक्षिण पूर्व होगा और यदि कहा जाए कि उत्तर पूर्व के अपोजिट में क्या होगा, तो उत्तर पूर्व के अपोजिट में हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से हम लोग देखे दिशा के बारे में, हम लोग समझे कि दिशा किस प्रकार का होता है ना, और किस प्रकार से ये अपोजिट होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में जो है इस डायरेक्शन को किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो अब हम लोग टाइप 1 शुरू करते हैं। देखिए यहां से हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 हम लोग पढ़ते हैं यहां पर। तो टाइप 1 का प्रश्न क्या है, देखिए टाइप 1 के प्रश्न को, टाइप 1 का प्रश्न कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो, है ना, तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, देखिए यहां पर प्रश्न कहता है कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर पूर्व को यह पश्चिम किस आधार पर कह रहा है। तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, देखिए उत्तर पूर्व यहां पर है, यहां पर उत्तर पूर्व है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम दिशा यहां पर दिया हुआ है ना। तो कह रहा है प्रश्न में कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। तो यदि हम लोग उत्तर पूर्व से
पश्चिम के पास आते हैं तो आने के लिए मेरे पास दो रास्ता है। कौन कौन सा रास्ता है? एक तो हम उत्तर और उत्तर पश्चिम होकर के पश्चिम के पास आ सकते हैं, और दूसरा रास्ता क्या है कि पूर्व दक्षिण दक्षिण पश्चिम के होते हुए हम लोग पश्चिम के पास आ सकते हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिएगा, अगर हम लोग इस तरह से भी ले ले यानी कि क्लॉकवाइज भी अगर चले तो आंसर सेम ही आएगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चले तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। बशर्ते कि यही याद रखना है कि यदि यहां पर अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेकर के चलते हैं तो आंसर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लाना होगा, और यदि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलेंगे तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज को लेकर के ही चलना होगा। तो देखिए, उत्तर पूर्व से पश्चिम के पास पहुंचने के लिए मेरे पास सबसे जो है कम दूरी कौन सा बताता है? तो कम दूरी कैसे चलेंगे हम लोग? यहां से इस तरह से, यहां से इस तरह से चलेंगे। ये कौन सा डायरेक्शन है? देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें, इसको कहेंगे कि घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, यह बता रहा है। तो जब उत्तर पूर्व से हम लोग पश्चिम के पास आए एंटी क्लॉकवाइज होकर के, तो कितने घर से गुजरे? तो उत्तर पूर्व से चले तो सबसे पहले उत्तर के पास आए एक घर, उसके बाद उत्तर पश्चिम के पास आए दो घर, और तीसरा घर हम लोग को कौन सा मिला? पश्चिम मिला। और यहां पर कह रहा है कि बताइए दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग को चलना पड़ेगा, है ना। और यहां से कितने घर चले हम लोग? एक घर, दो घर और ये तीसरा घर। उसी तरह से यहां से हम लोग मूव करेंगे तो एक घर पर आएगा दक्षिण पूर्व, दूसरे घर पर पूर्व आएगा, और तीसरे घर पर क्या आएगा? उत्तर पूर्व आएगा। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। आइए एक और प्रश्न को करके देखते हैं। यदि आपकी समस्या अभी समाधान नहीं हो पाई तो अगले प्रश्न में कोशिश करते हैं कि क्लियर हो जाए। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में कहता है यदि उत्तर दिशा, यदि उत्तर को पश्चिम दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर दिशा को क्या कहा जाए? पश्चिम दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व दिशा को, दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या कहा कि उत्तर को क्या कहा जा रहा है? पश्चिम दक्षिण। देखिए उत्तर यहां पर है, यहां पर उत्तर है, और उत्तर को क्या कहा जा रहा है? पश्चिम दक्षिण कहा जा रहा है। तो पश्चिम दक्षिण आपको कहां पर मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहां पर। पश्चिम दक्षिण कहिए या फिर दक्षिण पश्चिम कहिए, एक ही चीज है। तो देखिए हमारे पास उत्तर यहां था और दक्षिण पूर्व यहां है, तो यहां से हम यहां तक किस प्रकार आएंगे? तो आपको बताएं कि इस तरह के प्रश्न में हमारे पास दो रास्ता होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं या फिर हम लोग क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर उत्तर से दक्षिण पूर्व के पास आना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कम चलना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो ज्यादा चलना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से ला करके आंसर देखे थे, आइए इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चल करके देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो उत्तर से हमको दक्षिण पश्चिम के पास जाना है तो कितना घर चलना पड़ेगा? एक घर ये, दूसरा घर ये, तीसरा घर ये, चौथा घर ये, और यहाँ पर ये कौन सा घर है? पांचवा घर है। पांचवा घर है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में पांचवा घर है। किसको पूछ रहा है? दक्षिण पूर्व को पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व को पूछ रहा है। दक्षिण पूर्व कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहां से क्लॉकवाइज हम लोग पांचवा घर चलते हैं। देखिए यहां से क्लॉकवाइज पांचवा घर चलेंगे तो पहला घर ये होगा, दूसरा घर ये होगा, तीसरा घर ये होगा, है ना, चौथा घर ये होगा, और पांचवा घर कौन सा होगा?
उत्तर। फिर से देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से हम लोग हैं, तो दक्षिण पूर्व से चलना शुरू करेंगे। तो पहला घर ये हमारा दक्षिण, दूसरा घर यहाँ पर होगा, तीसरा घर यहाँ पर होगा, चौथा घर यहाँ पर है और पांचवा घर यहाँ पर होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा उत्तर दिशा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा उत्तर दिशा। तो इस वीडियो में हम लोग यह देखे कि दिशा जो है वह क्या होता है और रीजनिंग में हम लोग उसको किस प्रकार से यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग टाइप 1 भी देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।